સુરતમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી આપઘાતના બનાવોમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. થોડા સમય પહેલા સુપ્રીત કૌર નામની મોડેલે આત્મહત્યા કરી હતી. ત્યારબાદ વધુ એક મોડેલે આપઘાત કરી લેતા ચકચાર મચ્યો છે. સુરતની 23 વર્ષીય અંજલિ વરમોરા નામની મોડેલે ગળે ફાંસો ખાઈને આત્મહત્યા કરી લીધી છે. પ્રાથમિક તબક્કે માનસિક તણાવના લીધે મોડેલે આત્મહત્યા કરી હોવાનું અનુમાન છે. બનાવની જાણ થતાં પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને પંચનામું કરીને મોડેલના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ હોસ્પિટલ ખસેડ્યો હતો. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર સુરતના અથવા વિસ્તારમાં 23 વર્ષીય અંજલિ વરમોરા નામની મોડેલે દુપટ્ટા વડે ગળે ફાંસો ખાઈને જીવન લીલા સંકેલી લીધી છે. અંજલિએ પંખા પર દુપટ્ટો બાંધીને આપઘાત કરી લીધો હતો. અંજલિ વરમોરાના મોતના કારણે અનેક સવાલો ઊભા થયા છે. પ્રાથમિક તબક્કે માનસિક તણાવના લીધે આ પગલું ભર્યું હોવાનું અનુમાન છે. પોલીસે પરિવારજનોનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ ઉપરાંત મોડેલના મોબાઈલ સહિતની તપાસ ચાલી રહી છે. જોકે હાલમાં મૃતદેહ પાસેથી સ્યુસાઇડ નોટ મળી છે કે નહીં તે અંગે જાણી શકાયું નથી. આ કેસની તપાસમાં ચોંકાવનારા ખુલાસાની સંભાવના છે. 7 और 8 तारीख की रात को सूरत सिटी के अठवा पुलिस स्टेशन विस्तार में कार्तिक अपार्टमेंट जो नवसारी बाज़ार में है वहाँ पे रहने वाली एक मॉडल जिसका नाम अंजलि बहन अल्पेश भाई वरमोरा है. ये 23 साल की है और फ्रीलांस मॉडलिंग का काम करती है. उन्होंने दुपट्टे से खुद को हैंग करके और सुसाइड कर लिया और इसका अभी एडी एक अठवा पुलिस स्टेशन में लिया गया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है. ये पिछले कई वर्षों से मॉडलिंग का काम कर रही है और अभी तक जो पता लगा है 4 स्टूडियो हैं जो जिनके साथ में ये जुड़ी हुई है. एक रेवेन्यू बॉय अलका यूजर स्टूडियो है, एक पीएम स्टूडियो है, स्टूडियो डॉट है, एक सरदार मार्केट के पास में एक स्टूडियो और है जो भी फ्रीलांस मॉडल्स को काम देता है. तो इन स्टूडियोज़ के साथ ये जुड़ी हुई थी और उनके साथ काम कर रही थी. उस रात को इसकी सगाई हो रखी है, अभी शादी होने वाली थी, पर इसकी जो होने वाली सास है उनकी डेथ हो गई. इस वजह से शादी है वो अगले साल में करने वाले थे. फियांसे के साथ भी रात को बात हुई थी, पर उस बातचीत में भी हमने पूछताछ किया तो फियांसे का भी कहना है कि इस तरह का मुझे कोई स्ट्रेस जैसा या वो कोई तनाव में है ऐसा मुझे नहीं लगा. और उसने मुझे बुलाया ज़रूर था कि मुझे मिलना है, घर आ जाओ, पर वो अपनी उसकी दुकान है, लारी गल्ला है, एक गल्ला है चाय का और दूसरी चीज़ों का, उस पर बैठा था तो वो छोड़ के नहीं जा पाया. पर उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि ये इतनी तनाव में हो सकती है या सुसाइड जैसा कदम उठा सकती है. बाकी उनका CDR और आईफोन है उसके पास में, तो फेस लॉक और पासवर्ड लॉक है, वो पासवर्ड किसी के पास में भी नहीं है. अभी हम लोग तपास कर रहे हैं. अगर कोई क्लोज फ्रेंड के पास में या फियांसे को भी पासवर्ड याद नहीं है तो हम लोग एक बार ट्राई कर रहे हैं. उसमें से अगर कोई डाटा रिकवर होता है फिर उस फ़ोन को FSL भेजा जाएगा. CDR उसका आ गया है, CDR हम लोग एनालाइज कर रहे हैं. उसमें जो भी निकलेगा कि रात को किस किस से बात हो रही थी, मैक्सिमम कॉल किसके साथ में थे, वो सब चीज़ों की तपास की जाएगी और उसके बाद में आगे बढ़ा जाएगा. हाँ, उनके मॉडल ने 2 स्टेटस लगाए थे जो थोड़े तनाव में लगते थे. नाम नहीं लिखा गया है पर किसी आदमी को संबोधित करके कि भाई आज आपने एहसास करा दिया है कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं हूँ, इस तरह का स्टेटस था. तो अभी एक बार उनको पता करते हैं, CDR देखेंगे, IPDR देखेंगे तो पता लगेगा कि लास्ट में किससे बात हुई थी, किससे बात करने का प्रयास किया गया था, मैक्सिमम किसके टच में थी. जितने लोग टच में हैं अभी उनके साथ की 4-5 मॉडल और हैं, उनको भी हमने बुलाया है उनका स्टेटमेंट लेने के लिए. साथ में जो मेकअप आर्टिस्ट, कैमरामैन ये हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है, उनको भी हम लोग बुला रहे हैं स्टेटमेंट के लिए. तो सब एंगल पे हम लोग तपास करेंगे. उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हम लोग तपास कर रहे हैं कि कहीं कोई फाइनेंशियल तनाव की वजह से ऐसा कदम उठा ले. सारी चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं. जैसे कुछ अपडेट होगा आपको दोबारा से बुला के अपडेट करेंगे. और अभी CDR और IPDR पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं और मोबाइल को FSL आज भेज रहे हैं. अगर उससे कुछ डाटा जितना जल्दी रिकवर होता है तो उसकी भी मदद ली जाएगी.